नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको चौथ व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली गणेश भगवान की जय हो, चौथ माता की जय हो। दोस्तों, यह आडंबर दिखावा तो केवल संसार को रिझा सकता है, परंतु प्रभु के लिए तो सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम चाहिए। चाहे भगवान को हम किसी भी रूप में पूज लें, भगवान हमारे प्रेम में बंधकर उसी रूप में खींचे चले आते हैं। ऐसा ही हुआ सुमित्रा के साथ। सुमित्रा और उसका पति गांव में एक मकान में रहा करते थे। दोनों ही गणेश भगवान की पूजा भक्ति भाव से किया करते थे। सुमित्रा की कोई भी संतान न होने के कारण उन्होंने गणेश भगवान को ही अपना पुत्र मान लिया था और सुमित्रा ने उनका नाम विनायक रखा था। प्रभु की भक्ति, सेवा, खिलाना पिलाना, सुलाना बालक की ही तरह किया करती थी। उनसे कोई भी उनके संतान के बारे में पूछता तो वह गणेश भगवान को ही अपना पुत्र बताया करती थी। सुमित्रा हर गणेश चतुर्थी का व्रत करती थी, भगवान को अपने पुत्र के समान प्रेम करती थी और भोग लगाती थीं। भगवान भी सुमित्रा के पुत्र पास में बढ़ते चले जा रहे थे। एक दिन गणेश चतुर्थी पर प्रभु ने भी अपना प्रेम का परिचय देते हुए सुमित्रा के द्वारा बनाई हुई खीर का भोग खा लिया। जब पात्र को खाली देखा तो सुमित्रा की आंखों से आंसू झरझर बहने लगा। वह कहने लगी, आज तो मेरा बच्चा बहुत भूखा था। आज मेरे बालक को बहुत जोरों से भूख लगी थी। पूरा पात्र खाली है, आप चिंता मत कीजिए। आपको खीर इतनी पसंद आई है तो मैं रोज आपके लिए खीर बनाया करूंगी। ऐसा कहकर अब सुमित्रा रोज खीर बनाती और प्रभु को भोग लगाती। ऐसे ही समय बीतता चला गया और प्रभु ने सुमित्रा को मां बनने का सौभाग्य प्रदान किया। अब सुमित्रा अपने आप को 2 पुत्रों की मां बताती, बड़ा विनायक और छोटा वैभव। समय के साथ वैभव बड़ा हो गया। माँ ने उसको खूब पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी करा दी। शादी के बाद वैभव के पिता स्वर्ग सिधार गए। अब सुमित्रा बेटे बहू के साथ रहने लगी। वैभव का मन गांव में नहीं लगता था, उसकी नौकरी कलकत्ता में लग गई। वैभव को गांव छोड़कर जाने का एक अच्छा बहाना मिल गया। उसने अपनी पत्नी के साथ कलकत्ता जाने का निश्चय कर लिया। सुमित्रा ने उसे बहुत समझाया कि वह बुढ़ापे में अकेली रह जाएगी, पर वैभव ने जाने का मन बना लिया था और वह कलकत्ता चला गया। ऐसे ही 5 वर्ष का समय बीत गया। सुमित्रा की अब उम्र हो चली थी, उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, पर उसने गणेश भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ा। उम्र के साथ साथ शरीर थकने लगा, परिश्रम भी सुमित्रा के बस की नहीं रह गई। पुत्र विनायक से यह सब देखा नहीं जा रहा था कि मेरी माँ अब कैसे ढलती जा रही हैं, बीमार रहने लगी हैं। वह वैभव के हम उम्र बालक बनकर कलकत्ता जा पहुँचे और वैभव से मिले। वैभव ने उनका परिचय पूछा तो भगवान ने कहा, वैभव तुमने मुझे पहले नहीं देखा है, मैं तुम्हारे ही गांव का हूँ। मुझे तुम अपना बड़ा भाई समझो। मेरा नाम विनायक है। वैभव तुम्हारी माँ बहुत बीमार हैं, उन्हें इस समय तुम्हारी जरूरत है। वैभव तुम अपने माँ के पास जाओ। देखो विनायक, मुझे काम करने दो, मुझे बार बार छुट्टी नहीं मिल सकती। जब छुट्टी मिलेगी तब चला जाऊंगा। ऐसा कहकर वैभव ने विनायक जी की बात को टाल दी। उधर सुमित्रा की तबीयत खराब होती चली गई। गणेश चतुर्थी का दिन आया। सुमित्रा का व्रत था। वह बहुत परेशान थी कि कैसे व्रत होगी, कैसे खीर बनेगी और कैसे मैं अपने पुत्र को भोग लगा पाऊंगी। वह बिस्तर पर पड़ी पड़ी सोचने लगी कि आज तो मेरा बेटा भूखा ही रह जाएगा। विनायक ने सोचा, माँ ने तो अपने प्रेम का परिचय पूरा जीवन ही दिया है, अब मेरी बारी है। अब गणेश जी एक सुंदर युवक का रूप धारण करके सुमित्रा के घर पहुँचे और आवाज लगाने लगे, अरे कोई घर में है क्या, जरा थोड़ा सा पानी पिला दो। सुमित्रा ने अंदर से आवाज मारी, बेटा कौन है, अंदर ही आ जाओ, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं स्वयं भी पानी नहीं पी सकती, आओ अंदर आकर स्वयं ही पानी पी लो। गणेश भगवान अंदर आए और बोले, मैया यह लकड़ी का गट्ठर कहाँ रख दूँ, तो फिर थोड़ा पानी भी पी लूँगा और सुस्ता भी लूँगा। पानी पीकर गणेश भगवान बोले, मैया बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा।
मैया बोली, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? भगवान ने कहा, मेरा नाम तो विनायक है। मैया बोली, अरे वाह, मेरे पुत्र का नाम भी विनायक है। विनायक सुनो, इस समय घर में भोजन के नाम पर कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा चावल और चीनी है। दूध लो और मटकी में डालकर जरा सा खीर बना लो। मेरे बेटे विनायक का व्रत है और उनको भोग लगाना है। जरा खीर बनाकर उन्हें भी भोग लगा दो और तुम भी खा लो। मैं उठ नहीं सकती, मैं बहुत बीमार हूँ। बस मेरा इतना सा कार्य कर दो। विनायक ने कहा, माँ इतना सा कार्य क्यों? मैं तो जब तक आपके पास रहूंगा जब तक आप ठीक नहीं हो जाती। अब गणेश भगवान एक बालक का रूप लेकर सुमित्रा के घर का काम करने लगे। दिन रात अपनी माता की सेवा करने लगे। धीरे धीरे सुमित्रा का स्वास्थ्य ठीक होने लगा। अब एक दिन विनायक जी बोले, माँ अब तुम बिल्कुल भी ठीक हो गई हो, अब मुझे जाना चाहिए। प्रेम भी और आशीर्वाद है कि आप जब तक जियोगी स्वस्थ ही रहोगी। आपको कोई कष्ट कोई बीमारी नहीं होगा। आपके पास नौकर चाकर धन्य धन सब कुछ होगा। आपको किसी के भी सहारे रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुमित्रा रोने लगी और बोली, बेटा विनायक आप जा रहे हो तो कब आओगे? तुम्हें जाने देने का मन तो नहीं कर रहा। माँ आप जब याद करोगी मैं आ जाऊंगा। यह कह के गणेश भगवान घर से विदा होने लगे। वह आगे आगे चलते जा रहे हैं और पीछे पीछे सुमित्रा का घर अन्य धन से भरता जा रहा है। विनायक जी के जाने के बाद सुमित्रा जो ही अपने घर की तरफ पलटी तो देखा घर के स्थान पर महल बन गया है, धन धन से परिपूर्ण हो गया है। सुमित्रा को समझते देर न लगी कि इतने दिन से जो घर में रह रहा था वह और कोई नहीं स्वयं उसके पुत्र गणेश भगवान ही थे। वह भागी भागी घर के मंदिर में गई तो देखा प्रभु ने चरण चिन्ह मंदिर में छोड़ गए हैं। वह चरण चिन्हों को पकड़कर खूब रोया और कहने लगी, हे प्रभु जिनके दर्शन पाने के लिए जीवन भर ललाहित रही, आज उन्हीं से मैं अपनी सेवा कराई। जिस पुत्र को लाड करने के लिए मैं बेचैन रहती थी, आज उसी पुत्र से मैंने अपनी सेवा कराई। भगवान ने सुमित्रा को सपने में दर्शन दिया और कहा, माँ यह सारा धन धान्य आपके लिए है। मैं इसी तरह पुत्र की भांति आपसे मिलने आता रहूंगा। आप अपना जीवन यापन अच्छे से कीजिए और आप मरने के बाद मेरे साथ मेरे लोक में वास करेंगी। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब सुमित्रा दान धर्म का खूब कार्य करती। पूरा गांव सुमित्रा का था और सुमित्रा पूरे गांव की हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने सुमित्रा पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, चौथ माता की जय हो, चौथ माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी दो बेटियां थीं, कमला और बिमला। कमला की शादी अमीर परिवार में हुई थी, पर बिमला की शादी गरीब परिवार में हुई थी। अमीर होने के कारण कमला घमंडी हो गई थी। उसने बिमला को अपने घर पर काम पर रख लिया। बिमला उसके घर का सारा काम करती और बदले में कमला उसे बचा हुआ खाना दे देती थी। बिमला सीधी साधी थी, नेम धर्म से रहती थी। वह गणेश भगवान का नित्य नियम भी निभाती थी। जो भी खाना लाती उसको पहले गणेश भगवान को भोग लगाती, उसके बाद ही वह खाती या अपने परिवार को देती थी। एक दिन कमला के घर में खाना नहीं बचा। बिमला ने जंगल से कुछ आंवले तोड़े, उसे उबालकर उसने पहले गणेश भगवान को भोग लगाया, फिर बचा हुआ सब खाकर सो गए। उस रात गणेश भगवान ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर बिमला के घर का दरवाजा खटखटाने लगे। बिमला ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा एक बुढ़िया खड़ी है। बिमला ने पूछा, माँ जी आपको क्या चाहिए? बुढ़िया ने कहा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बिमला ने कहा, माँ जी मैं बहुत गरीब हूँ, खाने को कुछ भी नहीं है, बस उबले हुए आंवले रखे हैं, आप खाएंगी? गणेश भगवान बोले, हाँ लाओ। तब बिमला ने भोग में चढ़ाए हुए आंवले बुढ़िया माई को खाने को दे दिया। खाने के बाद बुढ़िया माई घर जाने में असमर्था दिखाई। तब बिमला बोली, आप चिंता मत कीजिए, आज आप यहीं पर सो जाइए, कल सवेरे चली जाना। बुढ़िया माई खा पी कर वहीं सो गयी। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई की नींद खुल गई। उसने कहा, बेटी
मेरा पेट खराब हो गया है। बिमला ने कहा, आप अंधेरे में कहाँ जाएंगी, यहीं किसी कोने में निपट लीजिए और अपना हाथ मेरे बालों में पोंछ लीजिए, सुबह उठकर मैं साफ कर लूँगी। बुढ़िया माई ने वैसा ही किया। जब सुबह हुई तो बुढ़िया माई वहाँ नहीं थी। बिमला को लगा शायद मैंने सपना देखा होगा। ऐसा सोचकर वह नहाने के लिए तालाब की ओर चली गईं। जब वह नहाने लगी तो उनके बालों में से सोना झरने लगा। आसपास के लोग देखकर हैरान हो गए। अब बिमला को रात की बात याद आई। वह दौड़ी दौड़ी घर आई। घर आकर उसने देखा कि घर के अंदर चारों ओर सोने के सिक्के बिखरे पड़े हैं। वह खुश होकर गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगी। उसने अपने बेटे को मौसी के वहाँ से तराजू लाने के लिए भेजा। उसका बेटा मौसी के पास जाकर तराजू मांगने लगा। मौसी ने पूछा, तराजू का क्या करेगा? बच्चा भोला भाला था। उसने बताया, माँ सोने का सिक्का नापेगी। बिमला ने कहा, घर में खाने को दाना नहीं और सोना नापने की बात कर रहा है। सच्चाई का पता लगाने के लिए वह तराजू के नीचे लट्ठा लगा दिया। बच्चा तराजू लेकर चला गया। जब सोना नापने का काम खत्म हो गया तो तराजू मौसी को लौटाने आया। कमला ने तराजू को उलट पुलट कर देखा तो उसके नीचे एक सोने का सिक्का चिपका हुआ मिला। वह हैरान रह गई। उसे विश्वास हो गया कि बिमला बहुत ही धनी हो गई है, इसलिए काम पर भी नहीं आई। वह दौड़ी दौड़ी बहन के घर पहुंची और उससे पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? बिमला सरल स्वभाव की थी। उसने सारी बातें अपने बहन को बता दिया। कमला को लालच आ गया। कमला लालच बस गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी और रोज जंगली आंवले का भोग गणेश भगवान को लगाने लगी। एक दिन गणेश भगवान उसे सबक सिखाने के लिए बूढ़ी औरत का भेष धरकर उसके घर गए। वह बुढ़िया को बैठाकर वही उबला हुआ आंवला दिया। आंवला खाकर बुढ़िया माई का पेट खराब हो गया। उन्होंने कमला के सारे घर को गंदा कर दिया। जब सुबह कमला की नींद खुली तो उसने देखा सारा घर गंदगी से भरा पड़ा है और बदबू कर रहा है। कमला गंदगी को साफ करने लगी पर गंदगी बढ़ती ही जा रही थी। वह परेशान होकर बिमला के घर गई। उसने बिमला को सारी बात बताई। बिमला ने कहा, तुम्हारे पास खाने का इतना सामान था, फिर भी तुमने उबले हुए आंवले गणेश भगवान को खिलाए। इसी कारण गणेश भगवान का कोप तुम पर हुआ है। कमला को अपने गलती का एहसास हो गया। वह गणेश भगवान से क्षमा मांगने लगी। गणेश भगवान ने उसको माफ कर दिया और अपनी माया समेट लिया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने बिमला पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। उस समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननद का विवाह था तब बहन ने न अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और न ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वालों से पता चला कि उसके बहन के ननद का विवाह है। भाई ने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने अपने घर से चुनरी, बिछिया और साड़ी जैसा जिनसे बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहनी है। बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी तक पूछने वाला न था। भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही भाई वहाँ से भागा। 2 दिनों से भूख प्यास के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश भगवान का मंदिर था, वहाँ जाकर गिर गया। रोते रोते गणेश जी को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी जब पूछेगी कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा। गणेश जी को उस पर दया आ गई और वह बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के वहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं?
झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज काटे तो उनमें से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने बने, रहने के लिए मकान बन गया। पत्नी बोली, ननद जी को बुला कर लाओ। भाई नए कपड़े नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई मुझे जूती चाहिए। भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी तब मोची जूतियां लेकर आया। बहन के जूती पहनते ही जूतियां बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती बहन? तब भाई की पत्नी ने पूछा, यह कहाँ से आवाज आ रही है? भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियां क्या बोल रही थीं। पति ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश भगवान के शरण में जा पहुंचा। गणेश भगवान की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ ना देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। पति बोला, सुहासिनी के आशीष से ही हमें गणेश भगवान ने सब दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता? क्या मैं गणेश भगवान को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो, अपने पर तो गणेश भगवान की कृपा है और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश भगवान के आगे झुककर प्रणाम किए और जयकारा लगाया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत और नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। चौथ माता की जय हो। गणेश चतुर्थी के दिन सोनू की माँ रमा देवी गणेश भगवान के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाती है और गणेश भगवान को चढ़ाती है। इसके बाद दोनों गणेश भगवान की पूजा करते हैं। फिर रमा देवी सोनू से कहती है, चलो थोड़ी देर बाहर होकर आते हैं। सोनू ने कहा, माँ मैं यह मोदक खाकर ही जाऊंगा। रमा देवी कहती है, नहीं बेटा, पहले गणेश भगवान आएंगे और भोग लगाएंगे, तब तुम आकर प्रसाद के रूप में खाना। फिर माँ बेटे बाहर चले गए और दरवाजा बंद कर दिया। सोनू ने कहा, माँ मुझे गणेश भगवान की एक कहानी सुनाओ। रमा देवी ने कहा, अच्छा तो सुनो यह कहानी। देवी पार्वती गणेश भगवान से बहुत प्यार करती थीं। एक दिन जब गणेश भगवान आकाश में घूम रहे थे तो किसी ने उनके लिए लड्डू और मोदक बनाए। गणेश भगवान को मिठाइयों की सुगंध आ गई। फिर क्या था, गणेश भगवान एक छोटे से बच्चे का रूप लेकर उस औरत के पास आए जो उनके लिए मिठाइयाँ बनाई थी। बच्चे के रूप में गणेश भगवान ने उस औरत से कहा, माँ मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। तब औरत को उस बच्चे को देख बहुत दुख हुआ और गणेश भगवान के लिए उसने जो कुछ भी बनाया था सारा उस बच्चे को दे दिया। उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस बच्चे ने कुछ ही मिनट में सब कुछ चट कर लिया। खा पीकर गणेश भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उस औरत को अपना असली रूप दिखाया और बोले, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने एक ऐसे बच्चे को खाना खिलाया जो भूखा था। गणेश भगवान ने उसका खाली पात्र सोने के मोहरों से भर दिया, उस औरत को आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए।
अब गणेश भगवान अपने निवास पर जाने लगे और अपने माँ के बारे में सोच रहे थे। इसी बीच चंद्रमा जी गणेश भगवान को देखकर हंसने लगे और बोले, गणेश जी, आप इतना इतना खाएंगे तो आपका पेट और बाहर निकल जाएगा। इस बात से गणेश भगवान क्रोधित हो गए और चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम्हारी रोशनी समाप्त हो जाएगी। चंद्रमा जी गणेश भगवान के आगे आकर रोने लगे और क्षमा मांगने लगे। चंद्रमा को रोता हुआ देख गणेश भगवान को उन पर दया आ गई। गणेश भगवान ने कहा, ठीक है, आपसे तुम पूरे माह में सिर्फ एक दिन पूरा दिखाई दोगे, बाकी दिन कम ज्यादा होते रहोगे। यदि कोई मेरे जन्मदिन पर यानी भाद्रपद के गणेश चतुर्थी पर तुम्हें देख लेगा तो वह साल को कोसेगा। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। रमा देवी ने कहा, अब तुमने कहानी सुन लिया। गणेश भगवान की कहानी जो भी कहता या सुनता है उसे गणेश भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके बाद दोनों ने घर का दरवाजा खोला और अंदर गए। घर के अंदर बर्तन से मोदक और लड्डू गायब हो चुके थे और उनके जगह सोने के आभूषण आ गए थे। माँ बेटा दोनों आश्चर्यचकित रह गए। दोनों कहने लगे, जय विनायका गणपति बप्पा मोरया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने माँ बेटे पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। समय की बात है, एक नगर में श्यामलाल नाम का आदमी अपने पत्नी सुनैना के साथ रहता था। वह दोनों गणेश भगवान के परम भक्त थे। वह नियम से गणेश भगवान की पूजा पाठ किया करते थे। गणेश भगवान की कथा कहानी का नियम निभाते थे। वह लोग गणेश भगवान को अपना इष्ट देवता मानते थे। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्न धन का भंडार भरा था। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। अपने माता पिता के तरह ही वह दोनों भी गणेश भगवान के परम भक्त थे। नित्य नियम से पूजा पाठ करते थे। जब बेटी शादी के योग्य हुई तो श्यामलाल अपने बेटी की शादी खोजने लगा। श्यामलाल जिस घर भी जाता वहाँ पता लगाता कि उस घर में पूजा पाठ होता है कि नहीं। इस तरह से उन्हें एक मध्यवर्गीय परिवार मिला। उस परिवार में सभी लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इस प्रकार श्यामलाल अपने बेटी का विवाह करा दिया। बेटी जब ससुराल गई तो ससुराल में वह गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी। देखते ही देखते उसके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। अब वह सेठ सेठानी कहलाने लगे। यह बात उनके पड़ोसन को अच्छी नहीं लगी। वह राजा के पास गई और राजा से बोली, हमारे पड़ोस में एक बहू आई है, वह साक्षात लक्ष्मी है। उसके आने के बाद वह लोग दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहे हैं। ऐसी भाग्यशाली लक्ष्मीवान बहू तो राजमहल में होनी चाहिए। अगर वह आपके पास रहे तो आपका राजकोष कभी भी खाली नहीं होगा महाराज। पड़ोसन की बात सुनकर राजा उसके बातों में आ गया। वह राजा सेठ के घर से उसके बहू को लाने का हुक्म दे दिया। सिपाही आए और बहू को साथ चलने को कहा। बहू ने कहा, आप महाराज से कह देना कि मैं 12 दिन के बाद आ जाऊंगी। इस प्रकार सिपाही राजमहल आकर राजा को बता दिए। राजा भी मान गया। इधर बहू गणेश भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरी इलाज आपके हाथों में है, आप मेरी रक्षा करना। गणेश भगवान के कोप से राजा के शरीर में जलन होने लगा। देखते ही देखते उसके शरीर में कोढ़ निकल आया। वह अपना बहुत इलाज करवाया पर उसके शरीर से जलन समाप्त ही नहीं हो रहे थे। फिर उसने पंडितों से इसका उपाय पूछा। तब पंडितों ने बताया कि आपने सत्य की बहू पर बुरी नजर डाली है, इस कारण आपको गणेश भगवान सजा दे रहे हैं। फिर राजा पछताता हुआ सेठ के घर गया और बहू से क्षमा मांगी और गणेश भगवान से भी क्षमा मांगी। इतना करते ही राजा का शरीर पहले जैसा हो गया। राजा ने सेठ को बहुत सा धन दिया और पड़ोसन को सजा दी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बहू पर अपनी कृपा करी, जैसे उसकी लाज बचाई, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।
समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 4 पुत्र और एक पुत्री थी। साहूकार के बेटे बड़े थे, इस कारण उनकी शादी हो गई। घर में 4 बहुएं आ गईं। चारों बहुएं तीज का व्रत करती और कथाएं सुनती थीं। व्रत कथा के अंत में वह गणेश भगवान की कथा भी सुनती थीं। परंतु उनकी जो ननद थी छोटी, वह व्रत कथा तो बड़े ही प्रेम से सुनती, परंतु जब गणेश कथा की बारी आती तो वह खड़ी हो जाती और घाघरा झाड़कर चली जाती। गणेश भगवान ने कई बार सोचा कि अभी यह छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो समझ जाएगी, परंतु वह हमेशा ऐसा ही करती थी। एक दिन भगवान गणेश रुष्ट हो गए और कन्या को सबक सिखाने के लिए एक भंवरे का रूप धरा। रात हो गई, साहूकार की बेटी सो गई। रात के जैसे ही 12 बजे भौरा आकर साहूकार की बेटी के कानों में गूंजने लगा, बोलने लगा, भाव भाव मैं भौरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। यह बात सुनकर साहूकार की बेटी जाग गई और दुखी हो गई और सोचने लगी, मुझे कलंक कौन लगाना चाहता है? मैंने तो कोई गलत कार्य नहीं किया, फिर ऐसा कौन है? वह रात भर यही बात सोचती रही। उसे नींद नहीं आई। सुबह उठी तो वह किसी से कुछ नहीं बताया। वह डर गई, सोचा पता नहीं क्या बात है। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। उसने किसी से कुछ नहीं बताया। इसी सोच के कारण वह कमजोर होती जा रही थी। एक दिन उसकी माँ और भाइयों ने पूछा, हे बहन, तुम इतनी कमजोर कैसी होती जा रही हो? क्या बात है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई बात है? हमें बताओ। तब बहन छोटी ने कहा, मैं आप सबको क्या बताऊं? रात के जैसे ही 12 बजते हैं तब एक भौरा आता है और कहता है, भाव भाव मैं भौरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। यही सुन सुनकर मेरे कान थक गए हैं। मुझे चिंता हो गई है, पता नहीं मुझे कलंक कौन लगाना चाहता है। मैंने आज तक कोई गलत कार्य नहीं किया। यह सुनकर उसका बड़ा भाई बोला, बहन आज मैं तेरे पास रहूंगा और उस भौरे को पकड़ कर लाऊंगा। उससे पूछूंगा कि मेरे बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते हो। इस प्रकार उसका भाई पहरा देने के लिए एक कोने में बैठ गया। रात के जैसे ही 12 बजे तो उसके बड़े भाई को नींद आ गई। वह नहीं जाग पाया। सुबह उसकी माँ ने पूछा, बेटा तुमने भौरे को पकड़ा क्या? बेटा बोला, नहीं माँ, मुझे पता नहीं कब नींद आ गई। फिर दूसरे दिन दूसरा बेटा पहरा देने लगा, पर वह भी 12 बजते ही सो गया और गणेश भगवान भौरे का रूप लेकर साहूकार की बेटी के कान में आज भी गूंजते हुए चले गए। साहूकार की बेटी तो जागती ही रहती, उसे चिंता के मारे नींद नहीं आती। तीसरे दिन तीसरा बेटा पहरा देने बैठा और वह भी 12 बजते ही सो गया और गणेश भगवान रात के 12 बजे भौरे का रूप धारण कर साहूकारनी के बेटी के कान में गूंजकर चले गए। सुबह माँ के पूछने पर वह भी कहा, माँ मुझे भी नींद आ गई। तब साहूकारनी ने कहा, मैं ही अपने बेटी की रक्षा करूंगी। तब उसका छोटा बेटा बोला, माँ आज मैं पहरे पर रहूंगा। साहूकार के छोटे बेटे का नाम गणेशा था। वह गणेश भगवान का परम भक्त था। जो भी कार्य शुरू करता पहले गणेश भगवान का नाम लेता, फिर काम शुरू करता। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, आज तुम भी देख लो। चौथे दिन चौथा बेटा बहन की रखवाली के लिए कमरे में गया और बहन की रखवाली के लिए जागता रहा। रात के जैसे ही 12 बजे तब उसे नींद सताने लगी तो उसने निश्चय किया कि मैं नहीं सोऊंगा। फिर उसने सोचा, क्यों ना गणेश भगवान के नाम का कीर्तन करूं, जिससे निद्रा माता मेरे पास से चली जाए और मुझे नींद न आए। और फिर वह गणेश भगवान के नाम का जप करने लगा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश। रटते रटते रात के 12 बज गए। गणेश भगवान भी आए, परंतु उसे नींद नहीं आई। गणेश भगवान तो भौरे का रूप धरा था। साहूकार की बेटी के कान में बोलने लगे, भाव भाव मैं भौरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। वह उसके कानों में बोल रहे थे। साहूकार का छोटा बेटा इस आवाज को सुन रहा था। फिर साहूकार का बेटा गणेशा काजल की डिब्बी लिया और भौरे को पकड़ने के लिए दौड़ा। भौरा आगे आगे और छोटा बेटा पीछे पीछे भागते रहे। कभी भौरा इधर जाता, कभी उधर जाता और गणेशा उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे जाता।
आखिर में गणेश भगवान को उस डिब्बी में बंद होना पड़ा और छोटा बेटा भौरे को डिब्बी में बंद करके अपने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सवेरे उठा तो अपने माता पिता को प्रणाम करके बोला, माँ, आज मैंने उस भौरे को पकड़ लिया है जो बहन को कलंक लगाने आता था। उसको मैं पकड़कर डिब्बी में बंद कर दिया है। माँ और पिता दोनों प्रसन्न हुए और बोले, दिखाओ वह कौन है। तब उसने कहा, मैंने उसे एक डिब्बी में बंद किया है, कहीं वह उड़ न जाए, इसलिए सब इकट्ठे होकर इस डिब्बी को खोलते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि वह इस प्रकार की बातें क्यों कर रहा था। तब सभी गोल इकट्ठे हुए। गणेशा ने उस डिब्बी को खोला तो देखता है भौरे का रूप धारण किया हुआ डुबका हुआ गणेश भगवान उस डिब्बी में बैठे हैं। साहूकार और साहूकारनी बोले, तुम कौन हो जो भौरे के रूप में हो और मेरी बेटी को कलंक लगाना चाहते हो। गणेश भगवान कुछ नहीं बोले। फिर गणेशा बोला, बताओ तुम कौन हो, भूत हो, प्रेत हो, किसी योनि के हो, कौन हो, तुम साधारण भौरा हो या असाधारण भौरा हो, मुझे बताओ। तुम मेरी बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते हो। मैं गणेश भगवान का शपथ खाकर कहता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम मुझे सच बता दोगे तो। तब गणेश भगवान जो भौरे का रूप धारण कर रखा था वह मन ही मन प्रसन्न हुए। मेरी ही शपथ खाता है, मुझे ही छोड़ने के लिए और मुझे ही पकड़ रखा है, मेरा ही नाम सुमरन करता है। अब मैं तुम्हारे संकट को कैसे दूर करूं, क्योंकि आज तो मैं स्वयं संकट में हूं। गणेश भगवान को अब अपने असली रूप में आना पड़ा। सभी लोग बोलने लगे, भगवान जैसे दिखते हो पर इतने छोटे, आप कौन हो। वह बोले, जिसे तुम पुकार रहे हो, जिसका बार बार सुमिरन कर रहे हो, मैं वही हूँ, मैं गणेश भगवान हूँ। तब साहूकार का छोटा बेटा गणेशा बोला, अगर आप गणेश भगवान हैं तो आप इतने छोटे कैसे हैं, हमें बताइए। आप मेरी बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते थे। तब गणेश भगवान ने अपना रूप बढ़ाया। वह डिब्बी से बाहर आए। भगवान ने वह रूप दिखाया जिनका माता पार्वती दर्शन करती हैं, शिव जी जिनको गोद में बैठाते हैं। ऐसे गणेश भगवान का दर्शन करके सभी परिवार वाले उनके श्री चरणों में गिर गए और बोले, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने आपको डिब्बी में बंद किया। परंतु भगवान, आपको भौरा बनने की क्या आवश्यकता पड़ी। आपने इतना छोटा रूप क्यों धरा और मेरी बेटी को कलंक क्यों लगाना चाहते थे। तब गणेश भगवान बोले, मैं तुम्हारी बेटी पर अप्रसन्न हूँ क्योंकि उसने मेरी कथाएं नहीं सुनी। तुम्हारी सभी बहुओं ने मिलकर व्रत की कथा कहानी कहती और सुनती हैं, और जब मेरी कथा की बारी आती है तो तेरी बेटी घाघरा झाड़ कर खड़ी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। मेरी कथा इसने कभी भी बैठकर ध्यान लगाकर नहीं सुना, इसलिए मैं इससे अप्रसन्न हूँ, इससे नाराज हूँ। इसलिए उसे यह बताने के लिए उसके पास आकर उसको कलंक लगाने की बात करता था। मैं किसी को कलंक नहीं लगाता, परंतु मैं उसे यह एहसास कराना चाहता हूँ कि वह मेरी पूजा से बेमुख हुई है। तब सभी परिवार वाले और उसकी बहन गणेश भगवान के चरणों में गिर गए और बोले, आज से हम आपकी कथाएं अवश्य सुनेंगे। सभी व्रत कथा के अंत में आपकी कथा अवश्य सुनेंगे। गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और बोले, आज के बाद से जो भी मनुष्य मेरी इस कथा को सुनेगा, मैं उसकी सारी संकट को दूर कर दूंगा, उसका घर अन्य धन से भर दूंगा। इस प्रकार गणेश जी की सभी लोग जयकारा लगाने लगे। गणेश जी साहूकार का घर अन्य धन से भर दिया और अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, आज जो भी आपकी इस कथा को सुन रहा है उसके व्रत को पूर्ण कर देना, उसका घर अन्य धन से भर देना, अपनी कृपा सदा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।